नमस्कार दोस्तों, मैं प्रजावत्सल राम सिंह एक बार फिर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपना राजस्थान दर्शन चल रहा है, उसमें कला व संस्कृति के भाग चल रहे। कल मैंने राजस्थान के त्यौहार महावर आपको बताए थे। उसी संदर्भ में आज अपन लेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले, और जहाँ तक कोशिश है इसमें भी अपन महावार ही पढ़ेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में जो भी मेले जहाँ भरते हैं क्षेत्र से लेके फागुन तक अपन उन मेलों को देखेंगे। इसी संदर्भ में आज दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कला वर्ग का भी परिणाम घोषित हुआ है, तो मैं उन सभी भैया बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा जिन्होंने आज साल भर की मेहनत का उनके जो नतीजा आया है उस नतीजे को उसके मेहनत के अनुरूप उनको परिणाम मिला होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और उन भैया बहनों को मैं कहना चाहूँगा जो कि परिणाम के प्रति निराश हुए होंगे, मायूस हुए होंगे, तो एक बात उनको मैं बता दूँ कि असफलता ही सफलता का घोतक होती है। असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता के लिए किए गए प्रयासों में कोई ना कोई कमी रह गई है दोस्तों। तो आप घबराने की जरूरत नहीं, इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन में आप बढ़िया मेहनत करके बढ़िया परफॉर्मेंस देके कई बार पहलों को आगे जाके IAS IPS बनते आपने कई बार सुना होगा और कहानियों में पढ़ा होगा। तो किसी कक्षा एकेडमिक में फेल होने से निराश होने की जरूरत नहीं है। तो उन दोस्तों को भी मैं कहूँगा, मेरे छोटे भैया बहनों को, कि वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहे और ऐसी कोई हरकत नहीं करे, ना दिमाग में ऐसा विचार लाए कि मैं फेल क्यों हुआ, और मंथन जरूर करे कि मैंने कहाँ गलती की और उस गलती को पुनः सुधार करे और नए सेशन में अब की बार जोरदार पढ़ाई करे। और मैं अपेक्षा करूँगा कि इस साल आपका परिणाम जो इस बार आना था उससे भी बेहतर आएगा। इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं राजस्थान के मेले। राजस्थान के मेले खूब बढ़ते, मेले पूरे भारतवर्ष में बढ़ते हैं। तो राजस्थान में भी 33 जिले हैं, तो विभिन्न जिलों में बहुत बढ़िया बढ़िया मेले बढ़ते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख भी है, उन मेलों को बार बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में। उन मेलों को दोस्तों आज अपन तिथि वाइज और महावार पढ़ेंगे। तो इसी संदर्भ में अपन चैत्र महीने से स्टार्ट करेंगे दोस्तों और फागुन तक पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अपन लेते हैं पहला अपना हिंदी माह जो होता है हिंदुओं का चैत्र माह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके जितने भी मेले भरते हैं उनको कई बार रिपीट एग्जाम में हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे। एक एक मेला है जो एक भी ऐसा नहीं जो एग्जाम में आज तक पुटअप नहीं हुआ है। सबसे पहले क्रम में अपन दोस्तों लेंगे फूलडोल मेला। कब बढ़ता है सर? चैत्र कृष्णा अष्टमी को। माँ मैंने ऊपर ही लिख दिया है, यहाँ तिथि आपको देखने में प्रॉब्लम हो तो माँ मैंने स्पष्ट कर दिया। ये चैत्र माह के सब मेले, तो माह चैत्र रहेगा लेकिन कृष्ण पक्ष से शुरू करेंगे। तो कृष्णा प्रतिमा कोई यानी एकम कोई कौन सा मेला भरेगा? फूलडोल मेला। कहाँ भरेगा सर? ये राम द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ भरेगा? राम द्वारा स्थान है और शाहपुरा तहसील है और भीलवाड़ा क्या रहेगा उसका जिला। और मेले का नाम क्या रहेगा? फूलडोल मेला। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा नोट करेंगे ध्यान से। दूसरा मेला है वो तो इससे भी इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर एक क्षेत्र माह के आपको मेले मिलेंगे। शीतला माता मेला। शीतला माता मेला सर कहाँ भरेगा? चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरेगा, ठीक है, जहाँ से अपना नया साल शुरू होता है, लेकिन अपन नया साल इसको मानते नहीं है। होली के बाद भरता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चिल की डूंगरी चाकसू जयपुर, सिल की डूंगरी चाकसू जयपुर का जो मेला है वो शीतला माता का मेला है, और कई बार दोस्तों इसको भी एग्जाम में रिपीट किया है। तीसरा मेला तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, केसरिया नाथ जी का मेला। ये भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही भरता है, और इसका स्थान रहेगा दोस्तों ऋषभ देव जो धुलेर तहसील उदयपुर में आया हुआ है। और इसको तो कई बार पूछा गया है दोस्तों, आपकी नाम से वाकिफ होगा। केसरिया नाथ जी का मेला, चैत्र कृष्ण अष्टमी, ऋषभ देव धुलेर, इन दोनों अष्टमी को ही भरते हैं। तो ये तो भरता है चिल की डूंगरी साक्षी जयपुर में शीतला माता का, और उसी दिन भरता है केसरी नाथ जी का मेला। कहाँ पे? उदयपुर में, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो दोनों ही तिथियां आपके सेम ही है, तो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों घोटिया अम्बा मेला। ये भी कई बार पूछा गया है। चैत्र अमावस्या को भरेगा, चैत्र महीने की
और कहाँ सर है ये स्थान? घोटिया नाम का स्थान है, बारीगामा तहसील है और बांसवाड़ा जिला है। घोटिया, बारीगामा, बांसवाड़ा। नेक्स्ट मेला दोस्तों इसी क्रम में रहेगा क्षेत्र माह में केला देवी का मेला। अब नाम से ही मालूम पड़ गया, लोक देवियां मैंने पढ़ाई है, तो केला देवी का मेला तो वैसे करौली में भरेगा। कब भरता है सर? ये क्षेत्र शुक्ल नवरात्र यानी क्षेत्र महीने में एक तो नवरात्र आते हैं, एक आसीन माह में नवरात्र आते हैं। तो नया साल जब शुरू होता है तो क्षेत्र शुक्ल प्रतिपदा जहाँ से स्टार्ट होती है, मैंने कहा था कल, मैंने संवत्सर में आपको बताया था कि यहाँ जब पहला दिन होता है अपने नए साल का, तो उसी दिन मेला भरता है करौली में। वो कौन सा होता है? केला देवी का मेला। नेक्स्ट क्रम में दोस्तों देखते हैं महावीर जी का मेला, क्षेत्र शुक्ल त्रयोदशी, और ये स्थान है सर महावीर जी करौली में ही। नेक्स्ट मेला है सालासर बालाजी मेला, हनुमान जी का प्रसिद्ध मेला है सर, क्षेत्र पूर्णिमा। और एक है मेहंदीपुर बालाजी मेला, ये भी दोस्तों साथ में देख लो, दोनों ही क्षेत्र पूर्णिमा को भरते हैं। तो ऐसा क्षेत्र पूर्णिमा को सर विशेष क्या है? तो मैं बता दूं दोस्तों, इस दिन हनुमान जयंती आती है। क्या आती है? हनुमान जयंती। तो दोनों जगह पे हनुमान जी का बहुत शानदार मेला भरता है, कभी देखने का मौका मिले तो जरूर देखना। सालासर बालाजी मेला और मेहंदीपुर बालाजी मेला। तो सालासर बालाजी मेला तो सालासर चूरू में भरेगा, और मेहंदीपुर बालाजी जो मेला है वो दोस्तों हनुमान जयंती के दिन मेहंदीपुर बालाजी जो दौसा जिले में है वहां पे भरेगा। नेक्स्ट मेला इसी दोस्तों इसी क्रम में रहेगा कन्नी माता का मेला, ये भी नवरात्रि में ही भरेगा। लेकिन नवरात्र कैसा सर? क्षेत्र और आश्विन दोनों के नवरात्र, ठीक है ना, दोनों 2 बार, साल में 2 बार मेला भरता है। मैंने लोक देवी में भी बताया था, कन्नी माता का मेला साल में 2 बार भरता है, क्षेत्र और आश्विन नवरात्र में दोनों में। स्थान सर इसका सबको मालूम है, देशनोक बीकानेर। और नेक्स्ट मेला है जीण माता मेला। ये जीण माता जो रेवासा सीकर की है, इसका भी मेला नवरात्र में ही भरता है, क्षेत्र और आश्विन को, और स्थान रहेगा रेवासा सीकर, जो अपन लोक देवियों के रूप में वहां पे देख चुके हैं। शाकंभरी माता का मेला दोस्तों ये भी क्षेत्र और आश्विन नवरात्र, यानी तीनों ही क्षेत्र और आश्विन नवरात्र में 2-2 बार भरते हैं। कौन कौन से सर? कन्नी माता का, जीण माता का और शाकंभरी माता का मेला क्षेत्र और आश्विन नवरात्र के अंदर भरता है। और ये स्थान सर है शाकंभरी झुंझुनू में। कहाँ पे स्थान इसका है? शाकंभरी झुंझुनू में। इसी क्रम में दोस्तों क्षेत्र माह का एक मेला रहता है दधी माता का मेला, जो शुक्ल अष्टमी को भरता है, लेकिन ये भी क्षेत्र और आश्विन नवरात्र में भरता है। ये भी क्षेत्र और आश्विन, लेकिन एक दिन का ही मेला रहता है, पूरी नवरात्रि नहीं चलता, तो शुक्ल अष्टमी को ही भरता है। तो दोस्तों वो स्थान कहाँ है? गोट मांगलोद करके स्थान है, नागौर जिले में आया हुआ है। तो दोस्तों अपन ने देखे क्षेत्र माह के मेले, जो 12 मेले हैं, इन 12 ही मेलों को दोस्तों कई बार 12 बार रिपीट होते हुए मैंने देखा है। इसलिए आप इनकी तिथि और माहवार याद रखेंगे तो मेरी जहाँ तक मानना है आप कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हनुमान जयंती है तो आप क्षेत्र पूर्णिमा याद रखो, दोनों मेले है, सालासर और मेहंदीपुर बालाजी याद रह जाएगा। क्षेत्र कृष्ण अष्टमी है, शीतला माता और केशरीनाथ जी का मेला है। स्थान तो दोस्तों नाम से कहीं तो मालूम पड़ जाता है, जैसे कन्नी माता नाम लेती देशनोक बीकानेर, और जीण माता नाम लेते रेवासा सीकर याद आ जाता है, शाकंभरी नाम लेते शाकंभरी झुंझुनू याद आ जाता है, ठीक है। केसरीनाथ जी स्थान लेते ऋषभ देव धुले उदयपुर याद हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों मैं पहला महीना जो हिंदी माह का होता है क्षेत्र, उसके प्रमुख मेले। नेक्स्ट में अपन देखते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट में अपन देखते हैं वैशाख मास। कोई खास नहीं है दोस्तों, एक ही मेला है नारायणी माता का मेला, लेकिन है इम्पोर्टेंट। वैशाख शुक्ल एकादशी को भरेगा। कहाँ भरेगा सर? बरवा डूंगरी अलवर। बरवा डूंगरी अलवर एक ही मेला है वैशाख में। कौन सा? नारायणी माता का मेला वैशाख शुक्ल एकादशी 11 को भरेगा। और कहाँ भरेगा सर? बरवा डूंगरी अलवर। नेक्स्ट में अपन ज्येष्ठ मास में देखते हैं तो दोनों मेले ज्येष्ठ अमावस्या को ही भरते हैं। एक तो सीताबाड़ी मेला और एक सीता माता मेला। तो सीताबाड़ी में तो दोस्तों ध्यान रखना स्थान केलवाड़ा 12 जिले में है, और सीता माता का जो मेला है वो सीता माता स्थान चित्तौड़गढ़ में आया हुआ है। तो कंफ्यूज मत होना सीताबाड़ी और सीता माता में। सीताबाड़ी और सीता माता की जो तिथि है वो तो सेम है, लेकिन उसके जो स्थान है वो केलवाड़ा 12 और एक का स्थान रहेगा सीता माता चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट दोस्तों अपना पवित्र महीना वही श्रावण, इसमें 2-3 मेले वो ध्यान से देखेंगे। कल्प वृक्ष मेला श्रावण अमावस्या को भराता है मांगलियावास अजमेर में। कहाँ भरेगा? मांगलियावास अजमेर में। डिग्गी कल्याण जी का मेला, ये दोस्तों कई बार पूछा गया है, ये भी श्रावण अमावस्या को ही भरता है। डिग्गी मालपुरा तहसील टोंक में भरता है।
और दोस्तों ये तो तीज त्योहार गणगौर लेडू भी क्या बोलूं, छोटी तीज जो जयपुर की फेमस है, श्रावण शुक्ला तृतीया को बहुत ही विशाल मेला भरता है दोस्तों, कहाँ पर, अपनी राजधानी में। तो इसको तो विशेष याद आप रखना। नेक्स्ट जो मास है दोस्तों वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाद्रपद मास, और इसके तो मेले भी खूब है। तो दोस्तों वैसे मेले आधे से अधिक तो आपको याद भी होंगे, और अच्छे अच्छे मेले हैं, नाम से आपको मालूम है, पढ़ रहे हो अपन राजस्थान कई वर्षों से। तो कल्ली तीज मेला है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को भरेगा, बूंदी में भरेगा। गोगा जी का मेला लोक देवता में आता ही है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़, शीर्ष मेड़ी, धूर मेड़ी, गोगा मेड़ी, मैंने सब बता रखा आपको। तो गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरेगा, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस्या को कहाँ भरेगा सर, झुंझुनू में। रामदेव जी का मेला, इसको दोस्तों कई बार पूछते हैं, सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। तो ये भाद्रपद शुक्ल दूज से, यानी बीज, बाबा की बीज बोलते हैं, बाबा की बीज से स्टार्ट होता है और एकादशी तक चलता है। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, और स्थान तो आपको बताने की दोस्तों जरूरत नहीं। रामदेवरा जैसलमेर, इसको रूणेचा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूणेचा, और रामदेव जी को रूणेचे का धनी भी बोलते हैं। तो ये मेला तो दोस्तों वैसे भी आपको याद होगा। गणेश जी का मेला, ये दोस्तों कई बार पूछा हुआ है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आएगा, और रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में आया हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि सर जब भी कोई विवाह अवसर वगैरह, मांगलिक अवसर होते हैं, तो सबसे पहले जो पत्रिका होती है ना, वो गणेश जी के मंदिर में, यानी रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में जो मंदिर बना हुआ है, वहां पे वो पत्रिका, तो निमंत्रण पत्रिका है, सबसे पहले इनको भेजी जाती है, ताकि इसके काम में कोई रुकावट नहीं आए, ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट है दोस्तों भरथरी का मेला, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरेगा। भरथरी स्थान आया हुआ है दोस्तों अलवर में। नेक्स्ट अपने लोक देवता तेजाई जी का मेला, दोस्तों पहले बता रखा है, भाद्रपद शुक्ल दशमी, खड़दाल नागौर में। सावलिया जी का मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को दोस्तों स्थान रहेगा मंडपिया, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट दोस्तों मेला है खिजरली मेला, और इसको शहीदी मेला के नाम से भी कई बार पूछते हैं, क्योंकि यह 363 महिला पुरुषों का जो बलिदान हुआ था वृक्षों की रक्षा करते हुए राजा अभय सिंह के काल में, उस समय की घटना है। और यहाँ पर भी वो सलमान खान वाला घटना जो भी चलती है वो भी इसी स्थान से संबंधित है। तो ये मेला भरता है सर, एकमात्र विश्व का वृक्ष मेला भरता है भाद्रपद शुक्ला एकादशी को खेजली नामक स्थान पर। कहाँ पे स्थान आया है सर, ये जोधपुर में। यहाँ दोस्तों को भी जाओ तो गलती से भी पत्ता मत तोड़ना, ठीक है, पेड़ का पत्ता तक तोड़ने नहीं देते। जैसे मैंने जालोर की 500 पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी बताई थी और की, ठीक उसी तरह से यहाँ भी पर्यावरण प्रेमी रहते हैं लोग, और कहते हैं कि शेर और बिल्ली साथ में खेलते हैं, ऐसा माहौल है वहाँ का ही। तो ये खेजली शहीदी मेला के नाम से भी पूछते हैं। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 363 महिला पुरुषों का बलिदान यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट मेला दोस्तों इसी महीने में आता है भाद्रपद में, तीर्थराज मेला भाद्रपद महीने में, और तीर्थों का मामा भी कहते हैं इसे, मच्छकुंड धौलपुर। कहाँ पे भरेगा ये, मच्छकुंड धौलपुर। तो ये दोस्तों थे वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण और भाद्रपद के जो प्रमुख मेले हैं। और ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में सभी एक बार कहीं ना कहीं पुटअप हुआ है, और अपने भी जो आने वाले एग्जाम में एक आध मेले से तो अपना पाला पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा कहना है आपको कि इनको महीने, माहवार, तिथिवार, ट्रिक कैसे भी करके एक बार इनको अपने दिमाग में बिठा ले, नहीं तो माह मेला आएगा फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, भाद्रपद है या चित्र है। तो आप दोस्तों 2 से 4 बार वीडियोज को देखे वॉच करें और इसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट टर्म में अपन दोस्तों देखते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टर्म में अपने शेष जो महीने रहते हैं उसके भी जो प्रमुख मेले हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। ये अपने लोक मेले हो जाएंगे आज इस सेशन में पूरे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पशु मेले और जो उर्स वगैरह रहते हैं और जो अपने महोत्सव रहते हैं राजस्थान के प्रमुख मरु महोत्सव वगैरह, वो मैं सेशन 2 में आपको कल बताऊंगा। आज मैं आपको लोक मेले बता रहा हूँ, इसमें 30-40 जो है इम्पोर्टेंट, और इनसे भी अपना एक आज से पाला जरूर पड़ेगा। इसी में क्रम में दोस्तों आश्विन मास में दशहरा आता है। आपको मालूम है ये आश्विन शुक्ला दशमी को आएगा, क्योंकि रामनवमी के बाद इसी की बारी है। जैसे नवरात्र पूरा होंगे ये दशमी को आएगा। कोटा में इसका मेला भरेगा, और कल भी दोस्तों बताया था केतुल नामक स्थान है, वहां पे इसका मेला भरेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्रम में कार्तिक महीना आएगा, वहां पे अन्नकूट मेला है, वो कार्तिक शुक्ला एकम को ही मिलेगा और नाथ द्वारा राजसमंद में भरेगा। पुष्कर मेला
कार्तिक पूर्णिमा को भरेगा, पुष्कर अजमेर में भरेगा। और दोनों दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को भरेगा एक और मेला है कपिल मुनि का मेला, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही भरता है और कोलायत बीकानेर में भरता है। ध्यान रखना दोस्तों, पुष्कर मेला और कपिल मुनि की डेट एक ही है अपने, और तिथि एक ही है और स्थान अलग अलग है, पुष्कर अजमेर और कोलायत बीकानेर। मार्गशीर्ष मेले माह में एक ही मेला है, मानगढ़ धाम मेला, ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है। ये सर कहाँ है हुआ है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। इतिहास में अपन कभी इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा यूं मतलब जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड हुआ था, उसके बारे में मैं इतिहास में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप मेला देख लो, मानगढ़ धाम मेला क्या है, जहाँ पे बिल इकट्ठे हुए थे और बाद में उन पे गोलियां बरसाई थी और किस तरह से मरे थे, वो बाद में बताएंगे अपन इतिहास में। अभी तो आप मानगढ़ धाम है, वो भी एक प्रकार का धाम बन गया वहाँ पे, और वहाँ मेला भरता है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट में जो है अपना दोस्तों पौष मास, उसमें नाकोड़ा जी का मेला भरता है। ये पौष कृष्ण अष्टमी को भरता है। नाकोड़ा तीर्थ कहाँ है सर? मेवा नगर बाड़मेर में आया है। और दोस्तों इसको आप गंभीरता से लेना, ये कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो मेला है सर, ये तो बेणेश्वर मेला, इसका दूसरा नाम है आदिवासियों का कुंभ। तो आदिवासियों के लिए तो एक कुंभ मेला है। कहाँ भरता है सर? ये नेवटपुरा डूंगरपुर में भरता है। और कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। और अंतिम क्रम में दोस्तों हिंदू माह में अपना रहता है फागुन, जहाँ अपना साल समाप्त हो जाता है। यहाँ 4-5 मेले हैं जो इम्पोर्टेंट, वो देखेंगे। शिवाड़ का शिवरात्रि मेला, ये फागुन शुक्ल त्रयोदशी को भरेगा। स्थान का रहेगा सर शिवाड़ सवाई माधोपुर। दूसरा मेला रहेगा चंद्र प्रभु मेला, फागुन शुक्ल सप्तमी को भरेगा। कहाँ स्थान रहेगा सर इसका? तिजारा अलवर। नेक्स्ट मेला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खाटू श्याम जी का मेला। इसकी तिथि है फागुन शुक्ल एकादशी और स्थान है खाटू श्याम जी, आपको मालूम ही है शिखर में आए हुए। और डाडा पंपाराम का मेला, ये दोस्तों कई बार पूछा हुआ है RS लेवल तक। तो डाडा पंपाराम का मेला फागुन माह में ही भरता है और ये विजयनगर गंगानगर में भरता है। और एक अंतिम क्रम में दोस्तों अपने फागुन माह का मेला है सेपू महादेव का मेला, जो फागुन व श्रावण, फागुन माह और श्रावण माह उसकी चतुर्दशी को भरता है, यानी दोनों माह की चतुर्दशी को भरता है, यानी कि साल में ये 2 बार भरता है। और स्थान का आया है सेपू धौलपुर। तो आज के सेशन में दोस्तों अपन ने देख के राजस्थान के प्रमुख लोक मेले और माहवार मैंने आपको बताया, क्षेत्र से फागुन तक जो इम्पोर्टेंट्स रहते हैं। और आज तक जो एग्जाम में यहाँ से लाहौर से हायर और हायर से लाहौर में जितने भी मेले बनते थे उनको मैंने क्रमबद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ताकि आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। नहीं तो अपन क्या कभी माघ का पढ़ते, कभी फागुन का पढ़ते, कभी उस त्योहारों के भांति हो गए तिथियों में उलझ जाते। वैसे यहाँ भी तिथियों में उलझ जाते, उलझने की दोस्तों जरूरत नहीं है, हिंदी में याद कर ले और इनको क्रम से 1-2 बार, कुछ नहीं हो तो रट्टा मार ले। और उसके बाद में अपना एक मेला या और एक त्योहार तो अपने फिक्स है, यानी जो सेशन मैं लूंगा राजस्थान दर्शन का उसमें से आपका एक प्रश्न डेफिनेटली बनना है। तो जुड़े रहिए दोस्तों मेरे साथ। कल मैं आपको इसी सेशन में इसके दूसरे भाग में बताऊंगा अपने राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, अपने जो महोत्सव मनाए जाते हैं वो, और जो उर्स, जो राजस्थान के फेमस जो उर्स है, जो मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखते हैं, उनको मैं कल के सेशन में आपको तीनों को बताऊंगा। आज के सेशन में यही राजस्थान के लोक मेले दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक सभी को मेरी ओर से, जय हिंद।